राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू व्रत विधि उपाय। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अष्टमी और नवमी की पूजा विशेष होता है और इस दिन पूजा का कुछ विशेष नियम होता है जिस हिसाब से हमें पूजा करनी रहती है। कई जगहों पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन की जाती है तो कई जगहों पर नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। इस दिन हवन भी हमें करनी अवश्य ही चाहिए। जो किसी दिन भी हवन नहीं किया है इन 7 दिनों में, वो अष्टमी के दिन हवन जरूर करे। तो सबसे पहले आप सुबह सुबह उठ जाइए और नहा धो के तैयार हो जाइए। साथ में थोड़ी सी श्रृंगार, जो सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, महावर लगाना, हाथ अगर आप लगाते हैं तो थोड़े से सुहागन वाली चीज़ें आप कर लीजिए, सारे तैयारियां कर लीजिए अच्छी तरह से। और इसके बाद जो है ना, मंदिर की पूजन आप जरूर कर लीजिए। मंदिर में आपका पूजा का जो भी नियम है, मैं उसमें अलग से कुछ नहीं दिखा रही हूँ। तो आप अगर गोपाल जी है तो उनको स्नान आदि करवा लीजिए, कपड़े चेंज करवा दीजिए। और जो बड़े विग्रह हैं उनको इस तरह से, जैसे मैं दिखा रही हूँ, गंगा जल या साधारण जल से फूलों से छिटा देते हुए पूजन कर लीजिए। देखिए, भगवान को कभी भी हाथ से जल लेकर छिटा देकर स्नान नहीं कराना चाहिए। अगर आप इस तरह से भी भाव के स्नान करा रहे हैं ना, तभी भी आपको दुर्वा घास या तो फिर फूल लेनी चाहिए या फिर कोई फूलों वाली पौधे का पत्ता लेना चाहिए। दुर्वा घास जो है ना, गणेश जी के लिए विशेष तरीके से यूज़ किया जाता है। हाथों से जब हम पूजा करते हैं, जल लेकर छीटा देते हैं तो नाखून का जल लगता है और इससे हमें दोष लगती है। इसके बाद मंदिर में धूप और दीप कर लीजिए। तो मंदिर का पूजा सर्वप्रथम होना चाहिए। घर में आपने जो भी भगवान को बैठा के रखा है, जो रेगुलर आपका पूजन होता है, उनके पूजन आवश्यक होता है और सर्वप्रथम होती है। ये वीडियो का ये पार्ट दिखाने का यही मतलब था मेरा कि सबसे पहले आपको मंदिर का पूजन करनी है। मंदिर का पूजन होने के बाद आप भोग का व्यवस्था कर लीजिए। और भोग में देखिए, आज जैसे मेरे पास खीरा था तो मैं आज खीरा का भोग लगा दूंगी। भोग में आप फल आदि लगा सकते हैं। विशेष कुछ बना रहे हैं माता रानी के लिए, इस दिन हलवा पूरी बनता है, चना बनते हैं, तो वो भोग भी अगर बना लिया है या कोई मिठाई बनाया है तो उन सभी चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। मंदिर का पूजा संपूर्ण करने के बाद गोपाल जी को जरूर भोग लगाइए, क्योंकि गोपाल जी जो है घर पर एक छोटे बच्चे की तरह रहते हैं और त्यौहार को समय उनको भोग लगाना, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, इस तरह से उनका आप्यायन करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है और वो बहुत इंजॉय भी करते हैं। आप खुद इस बात को खुद फील कर पाओगे। मंदिर की पूजा होने के बाद आप जहाँ पे भी माता रानी की चौकी लगाए है उन चौकी पे आ जाइए। और चौकी में सबसे पहले ना, हम माता रानी को, गणपति भगवान, नवग्रह को, सभी को स्नान कराएंगे। लेकिन उससे पहले मंदिर में चौकी में जहाँ पे भी थोड़ा सा चावल फूल जो भी गिरा है, बासी फूल अगर होगा तो उनको हटा लीजिए। चावल कहीं गिरा है या धूल जमा है, कहीं पे भी कुछ भी अगर आपको लग रहा है तो रुमाल जो रखा है उससे धीरे धीरे थोड़ा सा झाड़ लीजिए और माता रानी के चौकी थोड़ा साफ कर लीजिए। यह डेली करना आवश्यक होता है। इसके बाद देखिए, फूल, गेंदा के एक फूल लिया है, जल का छींटा देते हुए नवग्रह भगवान को, गणपति भगवान, मूषकराज, माता रानी, शेर, जो माता रानी की वाहन है शेर महाराज को, सभी को हम जो है ना, और कलश देवता को, कलश में हम सभी देवता को आवाहन करते हैं तो कलश में भी हम जल की छींटा देते हुए सभी का स्नान का भाव करेंगे। इसी तरह से रोज ही माता रानी का स्नान करवाया जाता है। माता रानी को एक बार प्रतिष्ठा करने के बाद बार बार हिलाया नहीं जाता। इसके बाद देखिए, आप इत्र समर्पित कर लीजिए। इत्र में जो रुई में लगा के हम इत्र देते हैं, उसी रुई में आप दोबारा इत्र लगा के दे सकते हैं, या नया नया भी रुई में इत्र लगा के दे सकते हैं। इत्र बहुत अच्छा रहता है, वैभव बढ़ाता है, शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हर दिन का जो आपका रेगुलर बेसिस पे जो वैभव है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है। इसके बाद माता रानी को हम फूल चढ़ाएंगे। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल चढ़ा दीजिए, और अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़ लीजिए। और माता रानी को बेलपत्र चढ़ते हैं, फूल चढ़ते हैं, दुर्वा घास भगवान गणेश जी को चढ़ता है, तो इस हिसाब से लाल फूल अगर मिल जाएगा तो लाल फूल चढ़ा लीजिए। इसके बाद देखिए, आपके जो अखंड दिया है इसमें चेक कर लीजिए कि तेल है कि नहीं है, कितना इसमें कालिक जमा हो गया, उन चीज़ों को अच्छी तरह से आप प्रॉपरली चेक कीजिए। इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्स मैंने वीडियो बनाया है। बुझती हुई दिया, मतलब एकदम जब दिया बुझने वाली होती है और 2 सेकंड में बुझ जाती है, तो इतना देर तक कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। आपको आते जाते हमेशा ही एक बार देख के जाना चाहिए कि हाँ, आधा कटोरा तेल अभी भी है और कितना टाइम तक इसको चलना चाहिए। एक अंदाज़ा तो इतने दिन में सभी को हो ही जाता है कि कितना टाइम मेरा ये तेल चलता है। और दिया को मतलब एकदम बुझने तक इंतज़ार कभी भी मत कीजिए। ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दिया जब तक अच्छी तरह से जले उसी वक्त उसको ठीक कर लिया जाता है।
इसके बाद देखिए गणपति भगवान को, माता रानी को, सभी को हम टीका कर लेंगे। और जो नवग्रह हम रखे थे उनको टीका का खाली भाव कर लेंगे, क्योंकि जो टीका अगर उनको करने जाएंगे तो हिल जाते हैं और इस वक्त जो है ना कोई चीज़ को हिलाया नहीं जाता है, तो इसीलिए दूर से हम टीका का खाली भाव कर लेंगे। सभी को टीका लगाने के बाद माता रानी को आज के दिन सुहाग का सामग्री चढ़ाया जाता है। ये जो सुहाग की सामग्री है ये आप घर में किसी अपना बड़े को, जैसे अपनी सास को या अपनी ननद को दे सकते हैं, या अपने किसी भी ब्राह्मणी को दे सकते हैं, किसी गरीब को दान कर सकते हैं, या आप अपने खुद के व्यवहार के लिए जो सामग्री लाते हैं या खुद व्यवहार करेंगे वो भी माता रानी को चढ़ा के फिर अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो पाठ करते हैं वो पाठ आप ज़रूर कर लीजिए। और जैसे सप्तशती पाठ करते हैं या कोई भी माता का कोई भी मंत्र पाठ करते हैं, अगर कुछ भी पाठ का नियम लिया है तो पाठ आप कर लीजिए। ठीक है, पाठ होने के बाद हम जो है ना माता रानी की आरती कर लेंगे, तो धूप जलाएंगे। और अगर अपने रोज़ सुबह शाम दीपक जलाते हैं तो उसी दीपक से ही आरती कर सकते हैं, लेकिन अगर अखंड दीपक जलाया है तो इनको हिलाया नहीं जाता है। तो अखंड दीपक को जैसे जल रही है वैसे ही रखनी है, इनको जगह परिवर्तन नहीं करनी है। पहले दिन जैसे स्थापना किया है वैसे ही रहेगी। ऐसे में आप दूसरे दीपक से जलाकर उन दीपक से आरती कर लीजिए, या तो फिर आप कपूर से आरती कर सकते हैं। कपूर की आरती पूरे घर में भी घुमाना अच्छा रहता है, और कपूर की आरती माता रानी को दिखाने के बाद आप मंदिर में भी एक बार दिखा सकते हैं। बच्चों को कपूर की आरती दिखाइए, बहुत अच्छा है। देखिए, एक कपूर डेली अगर घर पर जलते हैं तो काफ़ी सारे नेगेटिव एनर्जी कम हो जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें। कपूर हमेशा ही घर में अच्छा रहता है। और अगर इस तरह से कपूर जलाने से घर में काला पड़ता है, आपका कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप एक काम कीजिए, जो तेल है ना या घी है जिसमें दिया जल रही है, वो हमेशा तेल बहुत गर्म रहता है, उसमें एक कपूर डाल सकते हैं, तो धीरे धीरे कपूर वहाँ से भी खुशबू देती रहती है। तो इसी तरह से आप कपूर का व्यवहार कर सकते हैं। टीका के लिए जो भी सामान हमने रखा था थोड़ा सा साइड में रख लेंगे। देखिए, मैंने अपने यहाँ पे माता रानी की चौकी में जवारे नहीं लगाया, क्योंकि हमारे ससुराल में जवारे नहीं लगाया जाता है। तो लेकिन आप सभी के लिए मैंने यहाँ पे जो जवारे बोए थे, जो कि मैं चौकी में नहीं लगाती हूँ, लेकिन इनकी प्रॉपर तरीके से मैंने बो के रखा है अलग से आपको दिखाने के लिए। ये खाली एक डेमो पर्पस है। इसमें देखिए कितना अच्छे से जवारे आ गए हैं। अब इनका ध्यान आप कैसे रखोगे, जिन लोगों ने भी अच्छी तरह से जवारे बोए हैं, इस तरह से एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए। ये गुलाब जल का एक स्प्रे बॉटल था, जिसमें मैंने अच्छी तरह से धो के इसमें पानी भर लिया है। ठीक है, गुलाब जल में अगर पानी भी भर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं देती है। तो इस बार अच्छी तरह से इसमें स्प्रे कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालनी होती है, और इसी तरह से हम चारों तरफ से स्प्रे करेंगे ताकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना जमा हो जाए। इसी तरह से आप सुबह शाम स्प्रे कर दीजिए। और आजकल थोड़ा सा इस एरिया में ठंडा हो गया है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके यहाँ पे अगर काफ़ी गर्म है तो आप इसमें 2 से 3 बार स्प्रे कर सकते हैं। तो जवारे का इसी तरह से ध्यान रखा जाता है। और इसके बाद माता रानी को आप भोग चढ़ा दीजिए। भोग में आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह चढ़ा सकते हैं, फलों का भोग चढ़ा सकते हैं। इस दिन केले का भोग चढ़ाया जाता है, और लौंग, इलायची, पान का भोग चढ़ाया जाता है। अगर पान पत्ता नहीं भी मिलती है तो आप इस तरह से लौंग और इलायची चढ़ा सकते हैं। और जल का भोग आपको ज़रूर लगानी है। माता रानी को इस दिन बतासे के भोग लगाया जाता है, क्योंकि 9वीं 10वीं के दिन जो हवन होते हैं उसमें बतासा भी चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि जो हवन में जो चीज़ें, जो भोग हम चढ़ाएंगे वो सारे माता रानी को डायरेक्ट लगती है। ठीक है, इसी तरह से हम माता रानी की पूजन कर लेंगे। और इसके बाद हम तैयारी करेंगे अष्टमी नवमी की विशेष भोग की। आप चाहे तो ये सवेरे भी तैयार करके रख सकते हैं, नहीं तो सवेरे का पूजन होने के बाद में भी कर सकते हैं। चने को अच्छी तरह से मैंने उबाल लिया है, और इसके बाद ये सारे मसाले को एक साथ भून लूँगी। इसमें जीरा, धनिया, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक वगैरह सब कुछ है। और इसके बाद चना को इस तरह से यहाँ पे भून लेंगे। सूखे चना का सब्जी बनाया जाता है। चना हलवा और उसके साथ पूरी की भोग इस दिन लगाया जाता है। तो आज तो नवमी नहीं थी, इसलिए मैंने हलवा नहीं बनाया, लेकिन अष्टमी नवमी के दिन हलवा ज़रूर बना लीजिए। बीच में जो टाइम हमें मिलेगा, इसमें गाय का गोबर का एक उपला हम जलाकर रख देंगे, क्योंकि इसको जलने में भी 10 मिनट के टाइम लगता है। काफ़ी ज़्यादा धुआं इसमें आता है, तो आप इस तरह से जलाने के बाद बाहर रख दीजिए ताकि ये धुआं निकल जाए, पूरे घर में धुआं ना फैले। बीच बीच में अगर इस तरह से आप काम कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और जब तक पूरियाँ बन के तैयार होगी तब तक हमारा उपले भी एकदम सुलग जाएगा, और उपले भी एकदम तैयार हो जाएगा हमारे हवन के लिए। ठीक है, तो देखिए छोटा सा एक 5 मिनट का काम करके रख लिया, तो इससे हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। कम से कम 5 या 7 पूरियाँ हमें इस दिन बनानी होती है।
तो तेल गरम कर लिया, कढ़ाई में पुराना तेल यूज़ मत कीजिए। जो अगर कोई आपका पुराना बासी तेल है तो उससे कभी भी भगवान का भोग नहीं बनाया जाता। देखो ये जो तेल हमने यूज़ किया, इसके बाद थोड़ा सा तेल बच जाता है तो ये हम खुद खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके दोबारा पूरियाँ तल सकते हैं, लेकिन भगवान का जब भोग बनता है तो पुराने तेलों का यूज़ नहीं होती है। इस दिन देखिए काला चना का इस तरह से और पूरी का भोग लगता है, साथ में हलवा ज़रूर बना लीजिए। मेरे पास आज मिठाई है तो मैं माता रानी को मिठाई की भोग लगा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले माता रानी को भोग लगती है, बाद में ये जो भोग है आप कन्याओं में बांट सकते हैं। और अगर आपके उपवास रखते हो तो अलग बात है, अगर उपवास नहीं रखते हैं तो घर के सभी मेंबर में भी भोग थोड़ा थोड़ा करके बांट सकते हैं। इस तरह से माता रानी की भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद हमें जो है ना हवन की तैयारी होती है। तो देखिए हमारा उपला बिल्कुल तैयार हो गया है। और गाय का घी आप ज़रूर ले लीजिए, गाय का गोबर का उपले का ही इस समय ज़्यादा महत्व होता है। और सबसे पहले हम जो कुंड है हवन कुंड उसको पूजन कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा दिया लिया है। अगर आपके पास हवन कुंड नहीं है तो आप इस तरह का बड़ा सा एक दिया या कोई भी बड़ा सा ऐसे पात्र में, मिट्टी के पात्र में भी हवन कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपके पास हवन कुंड है अच्छी तरह से तो आप उस पर भी हवन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 2 कपूर डाला, थोड़ा सा हमने घी डालेंगे। ये आहुति नहीं है, ये घी बस इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से आग पकड़ ले और अच्छी तरह से हवन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम हवन कुंड में इस तरह से अग्नि प्रज्वलित करेंगे। भगवान अग्निदेव को आह्वान करेंगे कि हे अग्निदेव आप आइए। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए छोटा सा एक हवन हम कर रहे हैं, ये संपूर्ण हो जाए निर्विघ्न तरीके से, इसलिए आप हमें आशीर्वाद करें और हमारा हवन स्वीकार करें। सबसे पहले देखिए घी का 2 आहुति देना होता है माता रानी और गणपति भगवान के लिए, यानी कि गौरी गणेश के लिए। इसके बाद आप अपने कुल देवी के लिए हवन के लिए 1 आहुति दे सकते हैं। नवग्रह के लिए 9 आहुति दिया जा सकता है। घर में जो भी आपका स्थानीय देवी देवता है उनके नाम पे भी आप हवन कर सकते हैं। बहुत लोग पितरों के नाम पे भी हवन करते हैं। हवन की संपूर्ण विधि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। हवन होने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेके हवन के चारों तरफ घुमा के हवन को शांत किया जाता है, यानी कि आचमन किया जाता है। हवन होने के बाद आप जो है ना कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन के लिए कन्याओं के लिए जो भी गिफ्ट सामान लाए हैं वो माता रानी की चरण स्पर्श कराने के बाद ही उनको दीजिए। कन्याओं को पूजन इस दिन हवन होने के बाद आप कन्याओं को बुलाइए, उनका पैर धुलाया जाता है, महवर लगाया जाता है पैरों में, नेल पॉलिश आदि लगा सकते हैं। सुंदर तरीके से उनका आह्वान करिए, चुनरी और साथ में बहुत सारा गिफ्ट जो लाए हैं वो गिफ्ट दे सकते हैं। और बहुत जगह पे ये नारियल को प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। अगर आपके यहाँ पे ऐसा नियम है तो आप नारियल को 9वीं के दिन उठाकर उनको प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। मैं नारियल को 10वीं के दिन उठाती हूँ, 9वीं के दिन मैं चौकी से कोई भी सामान नहीं उठाती हूँ। ये जो भोग प्रसाद है ये भी आप कन्याओं को दे सकते हैं और घर के मेंबर को भी भोग प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कन्याओं को साथ में कुछ गिफ्ट और कुछ दक्षिणा जरूर दिया जाता है। दक्षिणा देके कन्याओं को विदाई किया जाता है। साथ में लाल चुनरी अति अवश्य दिया जाता है। हवन को पूरे घर में हवन का जो राख है ये आप जब हवन संपूर्ण हो जाता है तो छान कर रख दीजिए। ये जो भस्म होता है बहुत काम की चीज़ होती है, भगवान शिव जी को ये बहुत प्रिय होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से 9वीं और अष्टमी के दिन पूजन की जाती है। पूजन की बहुत ही सरल विधि और बहुत ही अच्छे से डिटेल से मैंने आप सभी लोगों को बताया। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी प्रयास आप लोगों का बहुत काम आएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ में आप और हम जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। राधे राधे।